नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के इसी राजस्थान में आपका। और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान विधानसभा में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आज कई अहम बिल विधानसभा में पेश किए गए, जिन पर सदन में ज़ोरदार बहस देखने को मिली है। चाहे बात पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में 2 बच्चों के बाध्यता हटाने से जुड़ी बिल की हो, या फिर राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक और दुकान व वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक की। इन अहम मुद्दों पर जबरदस्त चर्चा विधानसभा में देखने को मिली है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, वहीं सत्ता पक्ष ने इन्हें जनहित से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनीषा सिंह जी जुड़ी हैं और साथ ही है कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब के इसी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। थैंक यू। विधानसभा में आज का जो दिन है राजस्थान की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, अपने शब्दों में थोड़ा समझाइएगा प्लीज़। देखिए बिल्कुल सौरभ जी, किस तरह से राजस्थान का समग्र विकास हो, किस तरह से आम नागरिकों को एक तरह से राहत दी जाए और किस तरह से राजस्थान अग्रणी राजस्थान बन पाए, तो उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में ये जो बिल लाए गए हैं, इसकी आवश्यकता इसीलिए हो रही है। देखिए, जहाँ जहाँ आवश्यकता हो रही है, जहाँ जहाँ पे चाहे वो नियम संशोधन हो, चाहे कई तरह की जन योजनाएं हैं, तो उसी दिशा में माननीय भजन लाल जी कार्य कर रहे हैं। तो जो नियम आ रहे हैं, उन नियम के उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आम जन को राहत मिले और जो हमारे व्यापारी है उनको राहत मिले और व्यापार को बढ़ावा मिले, और एक जो राजस्थान है वो बिल्कुल विकास के पथ पर अग्रसर हो। ठीक है, लेकिन तो विपक्ष की यहाँ जो पे भूमिका अगर रही, हम विपक्ष बात के जो करते हैं तमाम सवाल रहे, विपक्ष की जो प्रतिक्रिया रही वो काफ़ी ज़्यादा विरुद्ध देखने को मिली है। संजय शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। समझ लेते हैं उन्होंने इस तरीके के इस पूरे विधानसभा की कार्रवाई को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखा। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, जब भी कोई सरकार कोई बिल लाती है सदन के पटल पर, तो उसके पीछे एक मंशा होती है, एक नैरेटिव होता है, एक एजेंडा होता है। आप देखिए, पंचायती राज में जो भैरों शेखावत थे, जो भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसी सदन में किसी जमाने में ये कहा था कि 2 से अधिक संतान जिनके होगी वो पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत सही भी था, क्योंकि पंचायती राज जो है, आप देखिए, पहली सीढ़ी है हमारे पूरे हिरार्की की जो पॉलिटिकल सेटअप है। अगर आप इसमें 2 से अधिक संतान वालों को लेकर आएंगे, उनको आप योग्य बना देंगे फिर से, तो इसमें आप कहीं ना कहीं एक तरह से क्रिमिनल टच दे रहे हैं उसको। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति इस बात का पालन नहीं कर सकता कि भारत की आबादी वैसे ही बहुत बड़ी हुई है, अगर उसमें 2 से अधिक संतानें वो पैदा करेंगे और फिर वो जनप्रतिनिधि भी बनना चाहेंगे, तो एक जनप्रतिनिधि जनता से कैसे बात करेगा? आप हमारे देखिए, हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट होता है हर साल एक ऑस्ट्रेलिया हम पैदा कर देते हैं, टेक्निकल तरह से बता रहा हूँ। तो अगर हम इसको, अगर इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट ने, इन्हीं के सीएम साहब ने इस पे अगर बैन लगाया था, तो स्वागत का कदम था। और अब उसको वापस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, क्या इसकी मंशा है। और जो आपने वेंडर्स का कानून बताया, उसमें भी बहुत से लूप होल्स है। मैं, देखिए, इसमें क्या है कि सदन का वक्त जाया होता है। मैं कहता हूं कि इन दोनों बिल्स को जेपीसी को जाना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। और विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है सरकार को, एक विपक्ष जिम्मेदारी से कोई बात कह रहा है, तो सरकार को आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और क्यों ना जेपीसी बना दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मनीषा जी, विपक्ष अपने आप को अनसुना महसूस कर रहा है। तमाम मुद्दों पर जो विचार उनके द्वारा साझा किए जा रहे हैं सरकार के समक्ष, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, तवज्जो नहीं दे रही, तरजीह नहीं दे रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? देखिए सौरभ जी, ये जो संशोधन विधेयक है, ये जनता के लिए है ना। और हमारी हमेशा से जवाबदेही जिम्मेदारी रही है हमारी सरकार की कि वो जनता के लिए काम कर रही है। यहाँ पे देखिए, जिस तरह से संजय जी ने कहा कि पहले जो बिल लाया गया था वो जनसंख्या में रोक लगाने के लिए लाया गया था। अभी जनसंख्या स्थिर है, बैलेंस्ड है, तो इस बिल को फिर से इसमें ये जो प्रावधान किए गए हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में देखिए, आप ये देखिए कि जो सरकार है बहुत एक तरह से विकास के लिए काम कर रहे हैं राजस्थान के लिए, और ये नियमों में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर पहले विधायक की बात करते हैं, हम संशोधन विधायक की बात करते हैं कि राजस्थान में जन विश्वास संशोधन विधेयक है, उसके लिए जो बहुत ज़्यादा जिस तरह से कारावास की सजाएं थी, उनको कहीं ना कहीं रोक के एक तरह से कठोर आर्थिक दंड में बदला गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर दूसरे उसकी वाणिज्य जो बिल है उसके संशोधन के लिए भी क्या है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा ओवर टाइम, जैसे बिल्कुल बराबर इस तरह से किया गया है कि जो बाल
देखिए, जहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं हम, तो बाल में इसमें बच्चों को जिस तरह से शिक्षा के टाइम अपना समय देना चाहिए, तो उसकी उम्र को बढ़ाया जाए, बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं बाल मज़दूरी में, तो उसकी कमी आनी चाहिए, और जो शारीरिक मानसिक विकास है बच्चों का होना चाहिए, उनका बचपन है, उनको बचपन जीना चाहिए। तो यहाँ पे उनको किस तरह की परेशानियाँ हो रही है, मैं तो संजय जी को कहना चाहूँगी कि अगर बात राजस्थान के विकास की है, तो आपको इसमें साथ देना चाहिए, ना कि विरोध करने की बजाय। मनीषा जी, बिल्कुल राजस्थान के विकास के लिए आप विपक्ष के समर्थन मांग रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता भी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्द से जल्द पंचायत और निकाय चुनाव संभव तरीके से हो सके। लेकिन चुनाव में जिस तरीके का विलंब हो रहा है, जिस तरीके के खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है, और ख़ास तौर पर देखा जाए कि इन तारीखों को जिस तरीके से इजाफा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, वो भी मुझे लगता नहीं कि प्रदेश की जनता के लिए ज़्यादा उचित है या सही है। आपको क्या लगता है? देखिए सौरभ जी, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। सरकार ने कभी कहीं नहीं कहा कि चुनाव के लिए तैयार नहीं, सरकार बिल्कुल तैयार है। जो अलग बॉडी है, निर्वाचन आयोग है, तो वहाँ पे जो देरी हो रही है वो उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं। बाकी हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए, कहीं पे भी हमने इस तरह से नहीं कहा है, और चुनाव निर्वाचन आयोग के हाथ में है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन सवाल अब जस का तस बरकरार है। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, चुनाव पर तो इस सरकार की जो एक तरह से कहें कि चुनाव से भागने की जो प्रवृत्ति है, आप देखिए भजनलाल जी जिस संभाग से आते हैं भरतपुर में, वहां आज तक जिला परिषद का चुनाव नहीं हो पाया। और हमने हमेशा मांग उठाई है कि वहां तो कम से कम चुनाव कराइए जिस क्षेत्र से आप आते हैं। और देखिए पंचायती राज चुनाव में इन्होंने कैसे गोलमोल बातों में फंसा लिया। 31 मार्च तक इन्होंने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बना दिया। 31 मार्च से कुछ दिन पहले फरवरी के लास्ट में जाके इन्होंने ओबीसी का आयोग में कौन कौन से मेंबर होंगे वो घोषणा की है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया कि 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो देखिए विरोधाभासी कदम उठा रहे हैं। ये ना तो मानते हैं, ना जनता की भावनाओं की मानते हैं। चुनाव से इनको डर लगता है, क्योंकि इनको पता है कि चाहे निकाय चुनाव हो या पंचायती राज चुनाव हो, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो इसलिए चुनाव से भागना स्वाभाविक है। और देखिए साहब जी, पावर सेंटर्स बने हुए हैं। डिप्टी सीएम साहब कुछ और बयान दे देते हैं, मदन राठौर जी कुछ और बोल देते हैं, भजनलाल जी के कुछ अलग ही सुर चलते हैं। तो गवर्नमेंट में देखिए संजय जी, अंतरकल है आपके मैं परिवार में है, आपकी मनीषा जी, मैं आप बोलूं। इस तरह की बयान मनीषा जी, करते हैं। मेरा आपकी मैं आपके बीच में नहीं बोला था मनीषा जी। अंतरकल है आपके यहाँ है, आपके यहाँ वो हम साफ सरकार में नहीं है मनीषा जी। हम मनीषा जी, मैं सरकार आपके में पास वापस आ रहा नहीं हूँ। बोलने देते हैं, किस तरह से मैं आपकी पार्टी में मनीषा जो जी चल रहा देखिए, है वो सबको आपका पता जब है। टाइम हो तो तो आप आप प्लीज बोल लीजिएगा। अपनी पार्टी के जो अच्छा जश्न है संजय जी, इससे दूसरों को ना जी देखिए। संजय जी, आप मैं यहाँ आपके देखिए, आपके बयान पर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आप कह रही है कि सरकार भागने का प्रयास कर रही है चुनाव से, संजय जी मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप इतना सुनिश्चित और इतना कंफर्म कैसे है कि इस चुनाव में आपकी जीत मिलेगी, जबकि आपको पता है कि केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता में भाजपा सरकार काबिज है, और भाजपा को चुना है जनता ने, उसी जनता ने। जी सौरभ जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी राज्य जिस तरह से पटरी पर है, कोई भी देख लीजिए आप, महिला का क्राइम देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, किसान देख लीजिए, मजदूर देख लीजिए, जवान देख लीजिए, आपके समय नौजवान में देख संजय लीजिए। जी नंबर 1 मैडम पे था मेरा सवाल है, महिला मैडम मेरा अपराधों सवाल के है, मामले मैं जवाब दे में। रहा हूँ। प्लीज प्लीज ये डू नॉट देखिए, इंटरप्ट प्लीज। आपके समय में मैडम इंटरप्ट मत कीजिए आपके सौरभ समय जी। में युवाओं का जो मनीषा जी, सवाल मैं मुझसे किया गया है। लौटूंगा। मनीषा जी, सवाल मुझसे किया 19 गया है। पेपर लीक हुए हैं। मैं भी आपको चाहूँ मनीषा तो जी, सकता इस हूँ, फिर मुद्दे आप पे भी भी नहीं बोल बात करेंगे, पाएंगे। पेपर लीक पे भी बात करेंगे। एक बात देखिए संजय जी संजय की जी, बात मैं करें। मैं पूरी अपने बात समय कर की लूँ। बात, प्लीज आप जी अगर संजय देखिए जी, बोलेंगे तो मैं आरोप भी लगाना बकूंगा, बहुत फिर अच्छा आसान लगेगा। है। तो आपका टाइम है, आरोप बोल लगाना लीजिएगा बहुत उसके बाद। आसान। पहले मैं बात कर लूँ पूरी अपनी। तो मैं वही कह रहा था, देखिए हमारे को इसलिए विश्वास है कि ढाणी, सड़क, गांव, खलियान, आप हर जगह चली जाइए, यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है। राजस्थान में किसी तरह की सरकार नहीं चल रही है, कोई भी इनकी स्कीम्स नहीं आ रही है। वेलफेयर स्कीम जो हमने लॉन्च की थी, चाहे हेल्थ की हो या किसी वर्कर्स के लिए हो, सब डब्बा गोल कर दिया इन्होंने। इनकी कले की आलम ये देखिए कि इनके पहले तो कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट चल रही है, जब यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो जो दिल्ली चले गए। उसके बाद में बार बार इनको दिल्ली जाना पड़ता है, कभी अमित शाह जी आते हैं, कभी मोदी जी आते हैं। तो ये पता नहीं कौन सा भानुमति का कुनबा हो गया है, ये जुड़ने से जुड़ ही नहीं रहा है। सरकार पूरी तरह फेल है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर चुनाव होते हैं, आज भी चुनाव हो जाए, कल हो जाए, आप देखिएगा कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी के साथ निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में जीत के आएगी। ठीक है संजय जी, ठीक है। आपकी जिस तरीके से कंफर्म है मैं उसको लेके मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मनीषा जी कुछ बोलना चाह रही है। मनीषा जी बताइए प्लीज। हाँ, सौरभ जी, मैं संजय जी को पूछना चाहूंगी। आप है ना, आप आरोप लगा रहे हैं, आरोपों की राजनीति आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो करती रहती है, ठीक है। ये सभी को जनता भी अच्छे से विपक्ष में जानती आप थे तो आप भी है। करते थे मैडम। और मेरी बात विपक्ष में सुनिए तो संजय जी, नहीं। अब मुझे बोलने दीजिए। आपने मैं अब तो आपको बोलने दे रहा हूँ, मुझे मैंने टोका ही नहीं। जी बोलिए।
जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप जिस तरह से कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहे हैं। आप ये देखिए कि इस सरकार में जितने काम हुए हैं ना, ये अभी तो 2 साल हुए हैं। आपकी सरकार में 5 सालों में भी नहीं हुए थे। जिस तरह से ये नीतियाँ बन रही हैं ना, और आप आरोप लगाने के बजाय आप पहले आप अपने उस टाइम अपने समय का, आपकी सरकार जिस समय थी उसका वो उठा के देख लीजिएगा कि आपके समय में चुनाव में कितनी देरी की गई थी, ठीक है? उसके बाद में आ जाइए आप कामों के बारे में। जनता के लिए, राजस्थान के लिए जिस तरह से माननीय भजन लाल जी ने कार्य किए हैं, वो आपकी सरकार के लेकिन मनीषा 5 जी माफ़ सालों में भी कीजिएगा, मैं नहीं आपको हुए। बीच में और रोक रहा हूँ, लेकिन ऐतिहासिक इस काम थे, आपके आप तर्क से देखिए, मैं काफ़ी चाहे ज़्यादा आप असहमत व्यापारियों हूँ। के लिए हो, चाहे अगर चाहे मनीषा जी शिक्षा, आपको मेरी आवाज़ आ हमारे रही है, युवा तो है मैं उनके लिए, यहाँ चाहे आपको किसान रोकना हो, चाहे चाहूँगा। महिलाएँ हैं, सभी के लिए ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। आवाज़ आप बढ़ा बजट की मोहित, घोषणाएँ मेरी देखिए, आवाज़ और बढ़ा। उनको उनको धरातल पर लाने तक के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते। काम जो नहीं होती थी वो आपकी सरकार में नहीं होती थी। आपकी सरकारें थी वो होटलों में मैं बंद जवाब करके देता हूँ बैठी रहती सिलसिलेवार, थी, मैं अंतर जवाब देता कला हूँ। में बैठी रहती थी। तो इस तरह से आप जो विरोध की राजनीति करते हैं, देखिए मैं ये मैं जवाब देता जनता हूँ। के लिए काम है। तो आप इसमें बिल्कुल साथ आइए और अपना, जी बोलिए। ठीक है, संजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? देखिए सौरभ जी, अभी मनीषा जी ने कहा कि हमारी सरकार ने भी चुनाव में देरी की थी। शायद मनीषा जी भूल गई हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना उस टाइम पे था, और उस कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि वो एक संविधान में भी लिखा हुआ है, अगर ऐसी कोई चीज आ गई है जिसपे मैन मेड डिजास्टर आ गया है कि जिसपे कोई रोक नहीं सकते, तो आप चुनाव को आगे बढ़ा सकते हो। अभी क्या हो रहा है? अभी कौन सा कोरोना है? और दूसरी बात, आप बार बार ही कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बार बार एक बात लेकिन कहते हैं कि संजय जी माफ़ कांग्रेस। कीजिएगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ देखिए, कि चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन कितना आगे? कोई समय सीमा तो होगी। 2023 तक तो आप ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह छात्र रहा हूँ। संघ चुनाव देखिए, का भी यही स्थिति है। तो तमाम चुनाव जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो छात्रों से जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए, उन चुनावों में इस तरीके का विलंब और खर्च में इजाफा, ये तो बहुत गलत हुई ना जी। वही बात है सौरभ जी। देखिए, पहले तो ये सरकार ये कह रही थी कि परिसीमन अभी हमारा चल रहा है, नहीं हो पा रहा। अब सुनने जी में आ रहा है इनका परिसीमन भी हो चुका है, ओबीसी आयोग भी बन गया है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए फटाफट से। और हाई हाँ। कोर्ट ने कह दिया, देखिए, आप जुडिशरी की बात नहीं मान रहे। माननीय न्यायालय ने कह दिया है कि 15 अप्रैल तक राजस्थान में निकाय चुनाव हो जाने चाहिए, पंचायती राज चुनाव हो जाने चाहिए। आपको लगता है आज आज हम 5 मार्च हो गई है, आपको लगता है किसी भी हालत में ये लोग अप्रैल में चुनाव करा लेंगे? तो ये देखिए, डिफ्यूट करते हैं अपनी बातों से, ये क्लेम कुछ करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ आपने इतना ही अच्छा काम कर दिया, अभी मैडम कह रहे थे कि 2 साल में हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो मैडम 2 साल में काम कर दीजिए, तो जनता के सामने आइए ना, चुनाव लड़िए, जनता को हम डिसाइड काम करने करते हैं दीजिए संजय काम हमने जी, हुआ है कि नहीं जनता हुआ के है। क्योंकि सामने, आप लगातार सवाल भी हमने उठा तो रहे मनीषा जी। विधानसभा मैं में पंजाब कहा था केसरी कि के हम जरिए इसको तो आप आपसे इलेक्शन में आ जरिए जाइए, चुनाव लड़के तो पता चल मनीषा जी, जाएगा अगर आपको। आपको मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन आप ही के नेता मनीषा थे जी, जो पीठ दिखाकर चले गए थे, संजय जी। चुनाव की देखिए, कसौटी मनीषा वो जी देखिए। लोग अगर आप बाहर लोगों को बात मेरी करते आवाज़ आ हैं, रही है, आप लोग तो मेरा मुझे आ रही आपसे है से सर। अनुरोध बात है करते हैं, मनीषा जी, लेकिन इस पे पंजाब कितनी केसरी बात राजस्थान होती के है, आप जरिए ये आप देखिए। जनता को ये विश्वास दिला दीजिए कि अप्रैल में चुनाव संभवतः रूप से हो जाएंगे। अगर आप पंजाब बिल्कुल केसरी बता के दीजिए जरिए बात। दर्शकों को ये विश्वास दिलाने में सहमत रहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता आपका समर्थन करेगी। देखिए आप ये सौरभ सुनिश्चित कर जी, सकते हैं जी। देखिए सौरभ जी, हम लोग बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए। जिस तरह से देखिए, हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है। ये सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग के ऊपर है, वो अलग बॉडी है, तो वो करवाएंगे। अब बात दूसरी आती है कि हम लोग कामों की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था आप जनता को बता दीजिए। जनता को सब पता है संजय जी कि क्या क्या तो काम चुनाव करा हमारी दीजिए सरकार फिर, में किए थे और क्या क्या काम आपकी सरकार में हुए थे। किस तरह से जनता आपकी को बता सरकार दीजिए में, ना। देखिए, अपराध नंबर 1 पे थे, पेपर लीक थे। हमारी देखिए, सरकार ने लोकतंत्र आने के में बाद में सबसे देखिए, बड़ी कसौटी व्यापारियों चुनाव के होते लिए, हैं। युवाओं के लिए, लोकतंत्र की सबसे महिलाओं बड़ी के लिए, कसौटी सभी के चुनाव लिए होते हैं। अभी आप चलिए चुनाव करा संशोधन दीजिए। अधिनियम। अगर आपने आप ये धरातल पे देखिए काम संशोधन कराए हैं, अधिनियम पे बात तो करिए संजय जी। जनता को डिसाइड अभी करने जो दीजिए। आज का टॉपिक था जनता सौरभ जी, मालिक है, जनता आज के डिसाइड कर टॉपिक देगी। पे आप बात करिए कि आप ये देखिए कि जो संशोधन विधेयक है वो भी जनता के लिए ही संशोधन हो रहे हैं। इसमें आप क्या इस जनता बात के से लिए है? नहीं कर रहे। आप 2 बच्चों से आपके ज्यादा नेता बच्चों उस के पे लोगों विरोध को कर आप रहे हैं। मंत्री जो बनाना काम हम चाहते हैं। जनता के लिए कर रहे हैं, आप आप मुझे उसमें विरोध बताइए, करना शुरू कर दें। आप मुझे बताइए, 3 बच्चे संजय वालों, जी, 4 आप बच्चे विरोधियों वालों की को आप क्यों राजनीति चाहते हैं कि करिए वो ना। पंचायती राज में आए? आप बताइए ना, इसमें जो क्या आप लॉजिक है? कौन सा, जो जो किसके व्यक्ति अंदर? इस देश की ज्वलंत समस्या को नहीं जानता, जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं, और मैं तो कहता हूँ अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो आप एमएलए एमपी में भी कर दीजिए ना, वहां देखिए, क्यों नहीं करते? देखिए, एमएलए एमपी में भी कर नहीं दीजिए, देखिए, बिल्कुल। वहां भी बोल दीजिए कि जो 5 बच्चे वाले हैं वो भी आप चुनाव लड़िए, वहां पे आप रोक लगा रखिए। देखिए और संजय ग्राम शर्मा पंचायत जी, में और यहाँ पे आप आप ये चाहते हैं, देखिए कि आप अपनी, नहीं, आप ये अपने ये प्रश्नों का दोहरा उत्तर दें। स्टैंडर्ड आप नहीं अपनी चलेगा। सरकार, देखिए, एक ये मिनट संजय बीजेपी जी, का। मनीषा जी को अपनी बात पूरी आप रखने दीजिए, फिर मैं आपके आपके पास समय आता में हूँ। जो रहा है आप उससे भी नहीं मुकर सकते। आपने देखा कि किस तरह से जनता ने इसका जवाब दिया है, और आज हमारी सरकार
बिल्कुल काम कर रही है जनता के चुनाव में लिए, हार जनता जीत होती के रहती है, आप भी राजस्थान के चुनाव हारे विकास हैं। के लिए, राजस्थान के समग्र विकास के लिए, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। आप नहीं, क्यों मुझे कोई विरोध की प्रॉब्लम नहीं। राजनीति ठीक करते है हैं? संजय जी, ये सारी मनीषा जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि तमाम फैसले जो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, विधानसभा में तमाम बिल जो पेश किए जा रहे हैं वो जनता के लिए, जनता द्वारा किए जा रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत है, विपक्ष को क्या दिक्कत है, और आखिर विपक्ष हर छोटी चीज़ में, हर छोटी बड़े फैसलों में इस तरीके से टांग क्यों अड़ा रहा है? ये स्पष्ट शब्दों में उनका कहना है। जी बताइए। सौरभ जी, आप देखिए, अगर पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट में 2 से अधिक बच्चों वालों को आप उनको पात्रता दे रहे हैं, तो हमें तो इससे बहुत आपत्ति है और सबको आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सिविलाइज हमारी ये वो है, कल्चर है। हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग भी आ जाएं सदन के अंदर और ग्राम पंचायतों में जिनका खुद पे ही कोई कंट्रोल नहीं है, जो एक समाज के लिए बाधा बने हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा था तो लेट श्रीमान भरसू शेखावत जी ने ऐसा उन्होंने क्यों क्यों बनाया होगा था संजय जी? ऐसा क्यों क्यों बनाया होगा? आप बताइए? बताइए क्यों होगा? आप बताइए, दो नहीं, जिनके नहीं, 2 बच्चे हैं, अगर वो देखिए, सरपंच बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा, तो वो क्या वो जनसंख्या, कम विकास देखिए वो करेगा? क्या वो लॉजिक कम बताया विकास करेगा? कि जनसंख्या आप रोक देखिए, के लिए चाइना जो को आवास नियम, हमने वो मैडम जनसंख्या चाइना को को सरपास कर दिया है। अभी स्थिर 145 है करोड़ की हमारी जनसंख्या। आबादी हो गई है, नहीं संजय जी, हम मैं कहाँ आपकी जाना चिंता चाहते हैं? समझता हूँ, लेकिन मेरा सवाल संजय यही जी, है कि क्या 2 से ज़्यादा संतान होने का अर्थ ये है कि क्या वो देश का क्या विकास या बच अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाएगा? इसका अर्थ ये भी तो नहीं हुआ ना। इसका अर्थ ये नहीं हुआ, पर सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, वो तो अगर आप ये अपने डेटा अविश्वास निकाल कर रहे आप डेटा निकाल लीजिए कि 2 से अधिक संतानें जिनकी होती है, आमतौर पे वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो असाक्षर होते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि अनपढ़ प्रधान बने, अनपढ़ सरपंच बने? क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, आज के इस महंगाई के दौर में, आज के इस चैलेंजिंग दौर में, वो अपने कुनबे को सीमित रखेगा। इस बात से आप सहमत होंगे? क्योंकि हम तो, हमारे 2 का नारा तो गवर्नमेंट का नारा है, इसमें कोई वो ही नहीं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो असाक्षर आदमी, जो पढ़ा लिखा नहीं इतनी है, जागरूकता वो आदमी नहीं अगर है, इस तरह ऐसा आएगा। कुछ भी और नहीं देखिए, है। सबसे बड़ी मनीषा बात, जी, सबसे बड़ी आपका बात, इस पूरे एक छोटा सा पूरे 5 घटनाक्रम सेकंड, से 5 आपका सेकंड। आखिरी स्टेटमेंट के बाद पूरी इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मनीषा सौरभ जी, जी, 5 सेकंड लूंगा। सफाई सरकार की तरफ से आप जनता के समक्ष पेश करना चाहेंगे और विपक्ष के सामने रखना चाहेंगे, उसके बाद इस मैडम, आप चर्चा बताइए, को- चुनाव कब हो रहे हैं? निकाय चुनाव कब करवाएंगे? देखिए, पंचायती राज चुनाव कब कराएंगे? आप डेट सभी बता को दीजिए। राह देने के लिए सौरभ जी, राजस्थान के समग्र विकास के लिए, और जैसे जो ये बिल आ रहे हैं, जो बिल एक तो पास हो चुका है, अभी हम बात कर रहे थे तभी, तो इसमें है कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो हमारे जनजाति है, विपक्ष जो की है आवाज को दबा उनसे के जो कोई छोटी भी मोटी बिल पास गलतियां किया होती जा हैं, रहा है, उनको जनता विकास, देखती है। उनको राहत मिलेगी, अनावश्यक लंबे जेलों से राहत मिलेगी, और एक तरह से आर्थिक दंड होगा, तो देखिए उनके प्रेशर पड़ेगा, परिवार वाले भी उनको रोकेंगे इस तरह के, जी और वो बिल्कुल आगे से जागरूक होंगे, और इस तरह से जो आप देखिए कि आर्थिक अगर इस तरह से नुकसान होता है तो सभी पे असर आता है। तो यहाँ जी पे आप ये देखिए कि ये बिल्कुल जनता के राहत देने के वाले बिल है, और ये पास होते हैं तो राजस्थान का विकास ठीक हो पाएगा, और जनता एक तरह से खुशहाल अपनी जीवन जी ठीक है, पाएंगी। बहुत और बहुत इस शुक्रिया अकॉर्डिंग मनीषा जैसे जी, देख रहे भाजपा हैं कि प्रवक्ता, आप हमारे बीच में अ, मौजूद थे और सरकार के तरफ से जो भी आपने बात कुछ रखा वो जनता तक पहुंची है। संजय शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस थैंक मुद्दे यू पे सर। जो बात होनी धन्यवाद। चाहिए थी लाजमी रूप से वो की गई है। विधानसभा में अहम बिलों को लेकर जो चर्चा का मुद्दा इस बार उठाया गया था, और ख़ास तौर पे पंजाब केसरी राजस्थान की तरफ से इस पूरे मुद्दे पे जो चर्चा आयोजित की गई थी, उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखने का प्रयास किया। सवाल और फैसला जनता के हाथ में कि इस तमाम जो घटनाक्रम राजस्थान की सियासत में, विधानसभा में इस वक्त हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, और ख़ासतौर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए जहाँ ये ज़रूरत है जाने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान पर प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको यूँ ही देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।